छात्रों गुड मॉर्निंग। आप गॉसेस थ्योरम पढ़ चुके थे। गॉसेस थ्योरम का हम एप्लीकेशन आपको पढ़ा रहे थे। एप्लीकेशन नंबर 1 आपको पढ़ा चुके थे और इसमें एप्लीकेशन नंबर 2 हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। नाम उसका अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम हमको कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, एक ऐसे फिगर का निर्माण करेंगे, एक ऐसे समतल क्या बना लेंगे, इसे चादर बना लेंगे। हमने इसे चादर का निर्माण कर लिया। इस समतल चादर के अंदर एक गौसियन बेलन से डाल देंगे। बस ये है कि बेलन की मोटाई हर जगह क्या होनी चाहिए, समान। यहाँ थोड़ा हो गया है, समान होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा से बना दिया हमने। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या बना दिया, सिग्मा। बेलन के 2 सिरे हैं, ये हो गया पहला सिरा, ये बेलन का दूसरा सिरा हो गया। ये बिंदु P है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है। ये आपका dA है, आपको साफ साफ नजर आना चाहिए। ये आपको क्या है, dA है। जरा ध्यान से सुनिएगा। और बेलन के दूसरी ओर उसी के समानता में दूसरी ओर एक बिंदु क्या है, P' है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, dA है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए चादर का क्या है, E है। अब इसका हमें व्यंजक आपको प्राप्त करना है। व्यंजक क्या करना है, प्राप्त करना है। हम क्या करेंगे, हमको अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनिशियल प्लेन चार्ड नॉन कंडक्टिंग शीट, इसकी गणना हमको करनी है। हम क्या कहेंगे, भाषा जिसे लिखना है आपको, तो आप कहेंगे कि मान लीजिए कि अनंत विस्तार वाली कोई कुचालक प्लेट, अनंत विस्तार वाली कोई कुचालक क्या है बेटा, प्लेट है, जिसे एक समान रूप से क्या किया गया है, धनावेशित किया गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा डायरेक्शन के बारे में कि डायरेक्शन सर कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो अगर बेटा पॉजिटिव है तो दिशा हमेशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ। पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव का मतलब यह होगा, लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग। अगर पॉजिटिव है तो आप दूर की सोचेंगे तो दिशा कहाँ रहेगी, बाहर। अगर निगेटिव थिंकिंग है तो आप हमेशा नकारात्मक, मतलब अंदर। तो जब पॉजिटिव होगी तो दिशा हमेशा कहाँ होगा, बाहर की तरफ। और अगर मान लीजिए ऋण आवेश तो दिशा हमेशा कहाँ हो जाएगी, अंदर की ओर। तो अब चलते हैं, इसके बारे में आपको समझाने चल रहे हैं। हम क्या करेंगे कि मान लीजिए अनंत विस्तार वाली कोई कुचालक प्लेट है, जिसे एक समान रूप से धनावेशित किया गया है और आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब देखिए बेटा, आवेश के पृष्ठ घनत्व किससे दिखाया गया है, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ये। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान क्या होता है, ये होता है। तो हम ये कहते हैं कि यदि कोई आवेश, मान लीजिए इस पर जो आवेश वितरित है, यदि कोई आवेश स्मॉल क्यू किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल ये पर समान रूप से क्या हो, वितरित हो, तो उसे हम कहेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब कोई भी सरफेस हो, हम कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लिए। समीकरण क्या मान लिए, 1 मान लिए। अब हम कहेंगे यदि चादर के निकट, यदि चादर के निकट इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या हो, P हो, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करना है। और चादर के दूसरी ओर, चादर के दूसरी ओर बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु हमको क्या दिखाई दे रहा है, P' दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए निकालनी है। तो देखिए इस पर जरा ध्यान से। हम कह दें कि यदि हम चादर के अंदर एक गौसियन बेलन की कल्पना कर लिया, जिसके समतल सिरे जो है चादर के कैसे है, समांतर। अब चादर की बात की तो चादर का विस्तार कैसा है, अनंत। चादर का विस्तार कैसा है, अनंत है। अतः चादर के समीप दोनों ओर सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो समान होगी और दिशा विलंबवत कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। दिशा विलंबवत कहाँ होगी,
बाहर की ओर होगी। अगर हम चाहें तो बेलन के ये इसको मान लीजिए पहला सिरा, इसको हम पहला सिरा मान सकते हैं और इसको मान सकते हैं दूसरा सिरा। तो हम कहेंगे कि बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की क्या करनी है, गणना करनी है। तो हम अगर चाहें तो पहले सिरा निकाल लेंगे, पहले सिरे के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर चाहें दूसरे सिरे के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, या हम चाहें तो दोनों को एक साथ मिला के निकाल सकते हैं। अगर इसको निकाल लेंगे पहले, इसको निकाल लेंगे, फिर बाद में ऐड करेंगे तब दोनों सिरों के लिए होगा। अगर हम चाहेंगे दोनों को एक साथ संयुक्त निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आता है, बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप जानते हो किससे लिखा जाता है, फाई ई से। तो ऐसे लिख दिया फाई। अब भाई देखिए पृष्ठ के बेलन से हमें निकालना, बेलन के अंदर अगर निकालना होता तो हम क्लोज इंटीग्रल प्रयोग करते, लेकिन बेलन की कहाँ निकालना, ये चादर की कहाँ निकालना, बाहर। तो बेलन के दोनों से बाहर है तो ऐसे लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल। इसको क्या बोलेंगे, सरफेस इंटीग्रल। और इसको लिख देंगे ई डॉट डी ए, और दूसरा सिरा भी ले रहे हैं तो प्लस ऐसे सरफेस इंटीग्रल ई डॉट क्या हो जाएगा बेटा, डी ए। अब ध्यान दीजिएगा, अब ई डॉट डी ए हो जाएगा 2e डॉट डी ए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे फाई ई बराबर ऐसे लिख देंगे 2e डॉट डी ए बनेगा। तो वह पृष्ठ के लिए ई का मान नियत होता है, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो ये क्या बनेगा भाई, देखो सरफेस इंटीग्रल क्या बनेगा, डी ए। क्या बनेगा, डी ए। तो जहां डी ए क्या है, जहां डी ए समतल सिरों पर क्षेत्रफल क्या है, वेक्टर है, और ई व डी एस कैसे हैं, समांतर है। देखिए इधर भी समांतर है, इधर भी समांतर है, तो इनके बीच कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश। जैसे आप कहो कि ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए का थीटा, तो थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 अंश रखेंगे। तो देखिए अब जैसे ये दिया है, आप पढ़े हो कि इंटीग्रल डी एक्स बराबर एक्स होता है, ठीक उसी प्रकार इंटीग्रल डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हम फाई ई बराबर 2e और इंटीग्रल डी ए बराबर क्या मिल गया, ये मिल गया। चलिए मिल गया, नहीं मिल गया, इसको हम समीकरण कुछ मान लें, चाहे तो इसको हमने समीकरण क्या मानना, 2 मानना, तो एक मानना है, तो इसको कितना मान लें, 2 मान लें। चलिए अब यहाँ पर देखें, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब हमें समीकरण 1 मिल गया, देख रहे हैं ये समीकरण क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए इधर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या दिया है, ये दिया है कि सिग्मा बराबर क्यू बटे ये दिया है, तो ये बराबर क्या मिल जाएगा, क्यू अपान क्या बन जाएगा, सिग्मा। तो ये का मान हम उठा के समीकरण 2 में क्या कर दें, पुट कर दें। हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यू, आप ये ऐसे लिख सकते हो आप कि ये का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये का मान जब हम समीकरण 2 में रख देंगे तो ये मिल जाएगा फाई ई बराबर 2e, और ये के स्थान पर क्यू अपान सिग्मा, क्यू अपान क्या मिल गया, सिग्मा मिल गया। इसको हम समीकरण कुछ मान सकते हैं, चलो 3 मान लिया। अब आप गॉस का प्रमेय तो पढ़े हो, भाषा नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे क्यों लेके आए कि गॉस की प्रमेय से आप पढ़े हो कि बेटा क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण चलो 4 मान लिया। अब समीकरण 3 व 4 की क्या करते हैं, तुलना। ऐसे हम कहते हैं कि समीकरण 3 व 4 की क्या करते हैं, तुलना। तो जब समीकरण 3 व 4 की हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमको क्या होगा, देखो फाई से फाई क्या हो जाएगा, साइन सी। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 2e क्यू अपान सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका। तो हमें ई का मान चाहिए, तो ई बराबर अगर निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये सिग्मा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो सिग्मा अपान
2 एप्सिलॉन 0, ये 2 हुआ आपका। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटा कूलम, न्यूटन बटा कूलम। अच्छा, ये आपको व्यंजक मिल गया, ये आपको सिद्ध करके लाना था। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठा, ध्यान दीजिएगा जरा, कि इस सूत्र में कहीं पर भी स्मॉल आर, हमने दूरी तो स्मॉल आर लिया था कि स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, लेकिन कहीं भी दूरी का जिक्र नहीं हुआ। तो दूरी का जिक्र नहीं हुआ तो इस सूत्र में स्मॉल आर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि बेलन के दोनों सिरे थे, जैसे चादर ऐसे बनाया था आपने, ऐसे इसके अंदर आपने एक बेलन डाला था, ऐसे बेलन डाला था, ये पहला सिरा बिंदु P माना था, इसको P डैश माना था, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ये dA था, यहाँ पर भी ऐसे आपने E और dA दिखाया था। अब इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से आपने दूरी क्या दिखाई थी? R दिखाई थी, याद आ रहा होगा, ऐसे बनाया था। तो हम क्या कहेंगे कि इस सूत्र में स्मॉल r न होने का मतलब ये हुआ बेटा कि चादर के दोनों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सभी बिंदुओं पर क्या होगी? समान होगी, क्योंकि इसमें दूरी का जिक्र नहीं किया गया है। तो दूरी का जिक्र न होने के कारण चादर के समीप सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी। अब जरा छोटा सा पॉइंट हम आपको समझाने चल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या पहला पॉइंट ऐसे ध्यान दीजिए, अगर यह धन आवेशित अचालक प्लेट हो या चादर हो तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, हमने बताया था, अभी फिगर बनाया था कि अगर धन आवेशित है तो उसकी जो दिशा होगी वो चादर के लंबवत, लेकिन चादर से कहाँ होगी? दूर की ओर होगी, हमने ऐसे फिगर बनाया था। और अगर ऋण आवेशित है तो दिशा कहाँ होगी? अंदर की तरफ होगी, चादर के लंबवत होगी लेकिन चादर की ओर होगी, मतलब चादर के तरफ होगी। तो यही अगर धन आवेशित है तो हमेशा डायरेक्शन कहाँ दिखाई देगा? बाहर की तरफ। और अगर ऋण आवेशित है तो दिशा कहाँ होगी? अंदर की तरफ होगी। अच्छा, अब चलते हैं, अब हम कुछ चीज और बताते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफ कर दिया, जैसे अभी आपने सिद्ध किया कि बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ये आपने सिद्ध कर लिया। अच्छा, अब हम कहते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आर के बीच ग्राफ खींचना हो तो कैसे आप ग्राफ खींचोगे? जैसे मान लिया ये है, ऐसे आपने किया, ये मान लीजिए आपका आर, ये क्या है? आर। तो वैद्युत क्षेत्र इसकी कैसा हो जाएगा? समांतर। हम कहते हैं यदि वैद्युत क्षेत्र E, यदि वैद्युत क्षेत्र ऐसे लिख देंगे कि यदि वैद्युत क्षेत्र E व R के बीच ग्राफ खींचे तो हमें एक समांतर रेखा क्या होगी? प्राप्त होगी। और दूसरा पॉइंट हम क्या कहते हैं? दूसरा पॉइंट हम ये कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ घनत्व के बीच, वैद्युत क्षेत्र मतलब E और पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें इस तरह ग्राफ प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया सिग्मा, ये मान लीजिए आपका क्या है? सिग्मा है, ये आपका वैद्युत क्या है? क्षेत्र है। तो ग्राफ इस तरह हो जाएगा, समझे? इतना हम आपको आज पढ़ा रहे हैं, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। ये एप्लीकेशन नंबर 2 है, एप्लीकेशन नंबर 3 हम कल पढ़ाएंगे आपको। और अंत में हम कुछ नहीं करना चाहेंगे, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।